में मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं। कहते हैं भगवान किसी को सुख नहीं देते, भगवान किसी को दुख नहीं देते, ये सब अपने कर्मों का फल है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका तुरंत परिणाम मिलता है, तुरंत फल मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका इंतजार करना पड़ता है, वर्ष 2 वर्ष में परिणाम मिलता है, और कुछ जन्म कर्म ऐसे होते हैं जिनका जन्मों का इंतजार करना पड़ता है, जन्म जन्मांतर में उसका परिणाम भोगना पड़ता है। जैसे भोजन करते हैं तो भोजन करते समय तुष्टि और पुष्टि होती है, भूख मिटती है, स्वाद मिलता है, तत्काल फल। यदि मिर्च खाए तुरंत कड़वा लगा, लेकिन थोड़ी देर में कड़वाहट चली गई, दूसरे दिन प्रातःकालीन वही कड़वाहट विद्यमान रहेगी। रक्त, मज्जा, मांस, हड्डी सब एक दिन के भोजन से थोड़ी ही होता है, सबकी प्रक्रियाएं हैं। उसी प्रकार कर्मों का फल है कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि अवश्यम एव भुंक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। भगवान सृष्टि की रचना करते हैं और 3 सूत्र देते हैं, ध्यान देना। कर्म, अकर्म और विकर्म। वेद के अनुसार जो कर्म किया गया शुद्ध कर्म है। भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि वेद विरुद्ध आचरण मैं स्वयं आकर के करूं तो मेरी भी पूजा न की जाए। भगवान बुद्ध स्वयं बुद्धावतार लेकर के आते हैं, लेकिन वेद विरुद्ध आचरण करते हैं, पूजा नहीं की गई बुद्ध की। भगवान उदाहरण देते हैं कि यदि मैं स्वयं अवतरित होकर के आऊं और वेद के विरुद्ध कार्य करूं तो मेरी भी न मानी जाए। भगवान स्वयं। और जो वेद के अनुसार कर्म नहीं करता वो अकर्म है, और उसके विपरीत कर्म करना ये विकर्म है। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। प्रभु ना किसी को दुख देते हैं ना किसी को सुख देते हैं, सब अपने अपने कर्मों का फल है। कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। आज हम दूसरे के साथ गलत करेंगे, कल हमारे साथ भी होगा। आज भगवान ने हमारी स्थिति अच्छी बना दी, हम गलत उसका उपयोग कर रहे हैं, कल के समय बदलेगा और हमको भी उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्मों को सोच समझ करके करना चाहिए। ये धन, ये वैभव, ये सब एक समान नहीं रहता। ये युवावस्था एक समान नहीं रहती। आज जवान है, कल बुढ़ापा आएगा। आज धनवान है, कल ये धन नहीं आएगा। क्योंकि ये युवावस्था, सुंदरता 40 वर्ष 45 वर्ष तक, इसके बाद सुंदरता गायब, युवावस्था गायब। धन वैभव 50-60 वर्ष तक, 60 वर्ष के बाद आप कितने करोड़पति, कोई पूछने वाला नहीं। सुख सुविधाएं 60 वर्ष तक, इसके बाद तो बेटे भी घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। किसी काम के नहीं रहे तो घर के भी किसी काम के नहीं। और भगवान अवतार क्यों लेते हैं? कहते हैं कि भगवान अवतार केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं लेते। मृत्यो वधायै न केवलम विभो। भगवान अवतार भक्तों की रक्षा के लिए लेते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार।
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। संतों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, कन्याओं की रक्षा के लिए, गो पालन के लिए, गाय की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और अवतार लेते हैं तो सोचते हैं कि चलो लगे हाथ इन राक्षसों का भी कल्याण करते चले। उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति विदेश में रहता है और यहां उसका मित्र रहता है भारत में, और मित्र के यहां कोई फंक्शन होता है, कोई आयोजन होता है, तो फोन करता है मित्र आना है। वहां से विदेश से फोन आता है, भैया अभी नहीं आ सकता, आऊंगा लेकिन अगली बार आऊंगा। दोबारा फिर मित्र फोन करता है 6 महीने बाद, मित्र बेटे का जन्मोत्सव है आना है। फिर वहां से फोन आता है, मित्र अब की बार नहीं आ सका, अगली बार आऊंगा। बेटी की सगाई तय हो गई, मित्र आना है, बेटी की सगाई है, वहां से फोन आता है, मित्र व्यस्तता ज्यादा है, नहीं आ सकता। अब तो बेटी के विवाह की तारीख पक्की हो गई, फोन करता है विदेश वाले मित्र को, यदि अब की बार नहीं आए तो हमारा तुम्हारा संबंध समाप्त, जब देखो तब अगली बार अगली बार अगली बार, ये आखिरी पत्र है, यदि अब की बार नहीं आए तो हमारा तुम्हारा संबंध समाप्त। तो फिर वहां से वो मित्र सोचता है कि यदि अब की बार नहीं गया तो संबंध विच्छेद हो जाएगा, तो तुरंत वहां से टिकट करवाता है और उसकी बेटी की शादी में सम्मिलित होने के लिए आता है, 1 महीने की छुट्टी लेकर के, और 10 दिन मित्र के यहाँ रहता है। मित्र के यहाँ से जब वापस चलता है तो सोचता है कि चलो घर का ताला खोल करके देखें घर की स्थिति क्या है। घर में आया, घर का ताला खोला तो देखा कि जगह जगह पर चूहों ने गड्ढा कर दिया, हर जगह मकड़ी का जाला लगा हुआ है, पेंटिंग उधड़ गई, जगह जगह से चू रहा है बारिश में पानी। तो मित्र आता है किस लिए? मित्र की बेटी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए। अब घर की स्थिति जब देखी ठीक नहीं है और 20 दिन की छुट्टी बची तो घर का मरम्मत भी करते चलता है, घर की पुताई लिपाई सब कुछ व्यवस्थित कर दिया। तो आया किस लिए था? मित्र की बेटी में सम्मिलित होने के लिए, घर बनवाने के लिए थोड़ी आया था। उसी प्रकार भगवान अवतार लेते हैं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। और जब आते हैं ये सब पूर्ण हो जाता है तो जाते जाते